घर में छिपे हुए सोने को खोजने के लिए वह युवक दीवार पर सिर पटकता रहा। माता पिता ने यह देखा तो मान लिया कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है और लेनदारों को यकीन हो गया कि वह कर्ज से बचने के लिए पागलपन का नाटक कर रहा है। जब सब उसे सार्वजनिक मजाक बनते देखने का इंतजार कर रहे थे, उसका पैर फिसला और वह सीधे खाने की मेज से जा टकराया। मेज लड़खड़ा कर दीवार से भिड़ी और अगले ही पल छत फट गई और दर्जनों सोने की छड़ें नीचे गिर पड़ी। सच ये था कि वह बचपन से ही बदकिस्मती का शिकार था और छोटी छोटी बातों में भी किस्मत उसका गला घोंट देती थी। ठंडा पानी पीने के बाद दांतों में खाना फंस जाना, इंस्टेंट नूडल्स में मसाले का पैकेट न मिलना। जब उसे आखिरकार प्यार मिला भी तो गर्लफ्रेंड अंत में भाई के साथ भाग गई। उसके साथ किसी और को भी बदकिस्मती में घसीट लेने की सोच वह सहन नहीं कर सका, इसलिए छत से कूद गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि यह गिरावट उसे एक ऐसे राहगीर से टकरा देगी जो नीचे तमाशा देखने को रुका था। टक्कर से वह अजनबी लगभग मर ही गया और उसे फिर अपनी किस्मत की जानी पहचानी कड़वाहट करीब आती महसूस हुई। उसे लगा कि वह मरने में भी नाकाम रहा है और अब आखिरी अपमान के तौर पर उसे उस व्यक्ति के इलाज का खर्च भी भरना पड़ेगा। तभी कानून प्रवर्तन टीम पहुंची और बताया कि जिस व्यक्ति को उसने गिराया था वह एक वांछित अपराधी था। मुआवजा देने के बजाय उसे 20,000 युआन का इनाम मिला। यह खबर अचानक बिजली की तरह गिरी और वह अविश्वास और उत्साह से भर उठा। पहली बार उसने सोचा कि क्या उसकी किस्मत सचमुच पलट गई है और क्या यह सब उस भिखारी से जुड़ा है जिससे वह मिला था। सिर्फ 1 घंटे पहले वह एक भिखारी से टकराया था जो पहली नजर में ही उसकी बदकिस्मती को पहचानता हुआ लगा। भिखारी ने 100 युआन में उसकी किस्मत बदलने की पेशकश की। छत की ओर दौड़ते हुए और खोने को कुछ भी न बचने पर उसने जेब के सारे पैसे उसे दे दिए। जब भिखारी जा रहा था तो उसने भविष्यवाणी की कि उसकी किस्मत बदलेगी और जितनी अधिक बदकिस्मती वह झेलेगा उतनी ही अधिक खुशकिस्मती उसके पीछे आएगी। उसने इसे बकवास मानकर टाल दिया था, लेकिन अभी घटी घटनाओं ने उस चेतावनी को सच जैसा बना दिया। यह परखने के लिए कि क्या किस्मत सचमुच बदल गई है, वह फुटपाथ पर नाचने लगा। अगले ही पल एक कार आई और उसने उसे टक्कर मार दी। फिर भी वह मामूली चोटों के साथ बच गया। उसका शरीर इतना मजबूत था कि वह झटका सह सका। कानून प्रवर्तन टीम ने मध्यस्थता के लिए दोनों पक्षों को बुलाया। घमंडी महिला चालक के सामने वह डटा रहा और माफी की मांग करता रहा। चालक ने इनकार कर दिया और उसे यकीन था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वह कहती रही कि माफी मांगने के बजाय पैसा देना पसंद करेगी। टीम के सदस्य कुछ कह भी पाते, उससे पहले ही उसने मुआवजे की रकम बढ़ाकर 40,000 कर दी और उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसकी उतावली छिप नहीं सकी और तभी उसने समझा कि यह पलटाव कैसे काम करता है। पहले बदकिस्मती झेलनी होती है और उसी बदकिस्मती के जरिए खुशकिस्मती आती है। पैसे हाथ में लेकर वह घर लौटा। उसी दिन बड़ी बहन और बहनोई मिलने आए हुए थे। माँ को डर था कि उसकी बदकिस्मती बड़ी बहन को लग जाएगी, इसलिए उसने उसके लिए अलग खाना लगवाया। उसने जल्दी से समझाया कि किस्मत अब बदल चुकी है और फिर जो कुछ हुआ था सब सुनाया। माँ ने संदेह से सुना, फिर भी मेहमानों की खातिर उसे मुख्य मेज पर बैठने दिया। वह ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि उसके नीचे की कुर्सी तेज चटक की आवाज के साथ टूटकर बिखर गई। एक पल में माँ ने जो भी पकवान बनाए थे वे सब गिरकर बर्बाद हो गए। गुस्से में माँ